दोस्तों आज बड़ा ही डिफरेंट एनवायरनमेंट में मैं वीडियो बैठ करके शूट कर रहा हूँ। आपको बैकग्राउंड बड़ा ही डिफरेंट दिखाई पड़ रहा होगा। मैं अपने घर पे आया हूँ। मेरा घर मेरा गांव जहाँ जहाँ के हम लोग रहने वाले हैं, मूलतः वहाँ पे मैं आया हूँ होली की छुट्टी में। और ये एक जंगल के बीचों बीच पड़ता है जो हमारा घर है, हमारे खेत हैं। तो बड़ी खूबसूरत जगह और बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आकर के। आज मैं जिस टॉपिक पे वीडियो बनाने वाला हूँ वो टॉपिक है अपने माइंड पर कंट्रोल कैसे हासिल करें, और वो भी सिर्फ 5 मिनट के अंदर अंदर। तो अगर एक दिन में आप 5 मिनट का समय दे सकते हैं तो अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, दुनिया जीत सकते हैं अगर अपने माइंड पे पूरा कंट्रोल कर लिया जाए तो। यही सबसे मुश्किल काम है इस दुनिया में। लोग अपने माइंड पे कंट्रोल नहीं कर पाते और सब कुछ हार जाते हैं। तो क्या होता है, जब आप माइंड पे कंट्रोल हासिल कर लेते हैं तो माइंड आपका एक ऐसा ट्रेज़र बॉक्स है, एक ऐसा खजाने का बक्सा है कि वो सब कुछ, सारे खजाने आपके लिए खोल के रख देगा अगर आप उस पे कंट्रोल कर पाते हैं। यूँ मानिए कि आपके पास एक जीनी है, जैसा जीनी अलादीन के पास था, तो बिल्कुल वैसा ही जीनी है। अगर आपका हुक्म वो मानने लगे तो आप सब कुछ कर पाएंगे उसकी हेल्प से। इस दुनिया में जो भी ख्वाहिश आप पूरी कर ले जाएंगे अगर आपका जीनी आपकी बात मानने लगे, यानी कि आपका ब्रेन, आपका माइंड आपकी बात समझने लगे। तो चलिए हम समझते हैं कि अपने माइंड पे कंट्रोल कैसे हासिल किया जा सकता है। बीच बीच में चिड़ियों की आवाज़ें भी आती रहेंगी। बहुत सारी बर्ड्स हैं यहाँ पे जिनकी आवाज़ें आपको सुनाई पड़ रही होंगी, और ये बैकग्राउंड म्यूज़िक का ही काम कर रहा है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है वीडियो शूट करने में। कुल मिला के ये एनवायरनमेंट, इसी तरह का जो टॉपिक है आज का, इसके लिए ही सूटेबल था और यही टॉपिक मुझे अच्छा लगा जिसमें मैं वीडियो बनाऊं। तो देखिए, होता क्या है कि अगर हम अपने ब्रेन को, अपने जीनी को कंट्रोल करना चाहें, अपने माइंड को कंट्रोल करना चाहें, तो हम इससे हर वो काम करा सकते हैं, हर वो ख्वाहिश इससे पूरी करा सकते हैं जो हम पूरी कराना चाहते हैं। अगर हमारे पास एक जीनी होता तो हमारे पास हमारा माइंड है, हमारा ब्रेन है। अब देखिए हमें करना क्या है। सुबह जब भी आप जल्दी उठें तो अपने सिरहाने एक ऐसी बुक रखें जो पॉजिटिव थॉट से भरी हो, और जैसे ही आपकी आंखें खुलें, मोबाइल की तरफ हाथ कतई ना बढ़ाइए, अपना हाथ बढ़ाइए उस बुक की तरफ जो आपके सिरहाने रखी है, और फटाफट उस बुक को उठाइए और 2 से 4 पन्ने, अगर 2 से 4 पन्ने भी नहीं पढ़ सकते आप तो कम से कम एक पन्ना ज़रूर पढ़िए, जिससे कि जो सबसे पहली चीज़ आपके दिमाग में जाए वो पॉजिटिव चीज़ हो, पॉजिटिव थॉट हो, यानी कि सकारात्मक ऊर्जा आपके दिमाग में प्रवेश करे। यानी कि आपके माइंड को ये समझ में आ जाए कि आज का दिन बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है जैसा ही इस विचार में पढ़ा गया है, इस विचार में कहा गया है। जब आप एक पॉजिटिव थॉट से भरा हुआ पन्ना ख़त्म करते हैं, पढ़ते हैं, 1 2 3 4, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, आप चाहे तो 4 से 5 पेजेस भी पढ़ सकते हैं। और अगर कुछ बहुत ख़ास नहीं करने वाले हैं तो 5 से 10 पेजेस भी पढ़ सकते हैं। तो जब इतनी इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में जाएगी, आपके माइंड में ये इन्फॉर्मेशन जाएगी, तो माइंड अपने को उसके अकॉर्डिंग ही प्लान करेगा। यानी कि जो आने वाला समय है आपके आज के दिन का, उस दिन को वैसा ही वो प्लान करना शुरू कर देगा। आप समझ पाएँ ना समझ पाएँ, मगर सबकॉन्शियस को पता चल गया है कि आज क्या होने वाला है। तो जो सबसे पहला काम आपको करना है वो यही करना है कि जब सुबह उठ जाएँ तो अपने सिरहाने रात में ही सोते समय कोई ऐसी बुक रख कर के सोएं जिनमें पॉजिटिव थॉट्स हों, और जब सुबह आप उठें तो उठ करके सबसे पहले उसी बुक के 4 से 5 पन्ने पढ़ जाइए। ये ना सोचिए कि इससे क्या फ़ायदा होगा, बस आप चुपचाप से वो 4 से 5 पन्ने पढ़ जाइए। दूसरा काम आपको करना है कि जब आपने ये बुक के पेजेस पढ़ कर के अपने बुक को रख दिया तो उठ कर के बैठ जाइए और ये एनालाइज़ करिए कि यस, आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। आपने जो कुछ भी प्लानिंग कर रखी है बीते दिनों में, वो सब आज से एग्जीक्यूशन शुरू हो जाएगा, वो आज से फुलफ़िल होना शुरू हो जाएगा। जो भी आपकी विशेज़ हैं, जो भी आप करना चाहते हैं, हर उस काम में आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी, और आपका एनर्जी लेवल पूरी तरह से हाई होगा, आपका डिटर्मिनेशन पूरी तरह से हाई होगा। आप डेडिकेटेड रहेंगे उन काम के पीछे जो काम आपके लिए अच्छा रिज़ल्ट लेकर के आने वाले हैं, यानी कि आपको फ़ायदा पहुंचाने वाले हैं, यानी कि जो काम आप करना चाहते थे। तो अगर आप ये 2 काम सुबह-सुबह कर लेते हैं तो समझिए कि आपने बहुत बड़ा काम कर लिया अपने माइंड पे कंट्रोल हासिल करने के लिए। तीसरा है मेडिटेशन। देखिए, मेडिटेशन बहुत अच्छी चीज़ है। मेडिटेशन को आज बहुत सारे लोग फॉलो कर रहे हैं, मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हैं और इससे फ़ायदा उठाते हैं। देखिए, मैं बताता हूँ प्रैक्टिकली, जब आप मेडिटेशन करना शुरू करते हैं तो क्या फ़ायदे होते हैं। जब आप मेडिटेशन करना शुरू करते हैं तो शुरू में 20 से 25 दिन या 1 महीने के लिए मस्तिष्क में बहुत कोलाहल रहेगा, इतना शोर रहेगा
कि आपको लगेगा कि इस प्रैक्टिस को मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा। शुरुआती दिन जब पहला, दूसरा, तीसरा दिन आप शुरू करेंगे मेडिटेशन, तो आपको लगेगा बाप रे बाप, किस बवाल में मैं फंस गया। दुनिया के सारे इंपॉर्टेंट काम आपको उसी समय ध्यान में आएंगे जब आप मेडिटेशन करने बैठेंगे। ऐसा लगेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं अपने 5 से 10 मिनट की भी बर्बादी कर रहा हूँ, यानी कि 5 से 10 मिनट भी आपको ऐसा लगेगा कि आप बर्बाद कर रहे हैं। तो शुरुआती अगर आपने 5 से 10 दिन निकाल लिए 5 से 10 मिनट का मेडिटेशन करके, तो आप ये समझिए कि उसके बाद आपका दिमाग स्थिर होना शुरू हो जाएगा। और जब 20 से 25 दिन बीत जाएंगे तो आपके जो दिमाग में कोलाहल है वो शांत होना शुरू हो जाएगा। और जब वो कोलाहल शांत होगा तब आप देखेंगे कि आपका माइंड फोकस करना शुरू कर देगा, कंसंट्रेशन पावर आपकी बढ़ने लगेगी, आप चीज़ों को याद रखना शुरू कर देंगे, ऑब्जर्वेशन पावर आपकी बढ़ जाएगी। और जब भी कभी आप किसी समस्या में फंसेंगे तो आपका माइंड फटाफट सही कमांड दे करके आपको वहाँ से बाहर निकाल लेगा। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा होता है मेडिटेशन का। मैं स्टूडेंट्स के लिए बताता हूँ कि अगर स्टूडेंट 3 महीने लगातार मेडिटेशन करें तो एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाने पर जो डर लगता है वो डर नहीं लगेगा। जो सिलेबस है उनका, वो सिलेबस वो बहुत अच्छे से और एग्ज़ाम के काफ़ी पहले ही पूरा कर लेंगे और अपने सिलेबस को कई बार रिवाइज़ कर लेंगे। जी हाँ, कई बार रिवाइज़ कर लेंगे। देखिए क्या होता है, जब माइंड आपका फोकस होता है तो आप किसी भी काम को बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। तो जब आपने मेडिटेशन की प्रैक्टिस करी, आपका माइंड फोकस हो गया, कंसंट्रेशन पावर आपकी बढ़ गई, ऑब्जर्वेशन पावर आपकी बढ़ गई, तो जो भी आप पढ़ रहे होंगे बहुत तेज़ी के साथ आप सीखते चले जाएंगे, समझते चले जाएंगे और वो चीज़ आपके सबकॉन्शियस में बैठती चली जाएगी। जब आपका एग्ज़ाम आएगा तो उस समय आपको ना घबराने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही आपको ज़्यादा परेशानी होगी। आप आराम से बिना किसी स्ट्रेस के अपने एग्ज़ाम को देने जाएंगे और अच्छा पेपर करके आएंगे। तो एग्ज़ाम में घबराहट ना होना ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी मेडिटेशन की पावर की। तो आप अगर स्टूडेंट हैं तो मेडिटेशन करना शुरू कर दिया। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन हैं तो मेडिटेशन आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ एग्ज़ाम होता तो भी कोई बात थी, लेकिन अब आपको कई सारे इम्तिहान से एक साथ गुजरना है। तो उस समय मेडिटेशन आपको बहुत हेल्प करेगा और आपके मस्तिष्क को, मन को शांत रखने में, काम रखने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाएगा। आप सही डिसीजन ले पाएंगे, आपकी सोच बहुत अच्छी होगी, आपका थॉट प्रोसेस बहुत क्लियर होगा और आप सही तरीके से किसी भी चीज़ को समझ पाएंगे, सोच पाएंगे, एनालिसिस कर पाएंगे उसका और उस पर डिसीजन ले पाएंगे। और यही तो एक एंटरप्रेन्योर, एक बिजनेसमैन का काम होता है। तो दोस्तों, मेडिटेशन ज़रूर करें। मैंने आपसे 3 बातें शेयर करी। सबसे पहली बात जो मैंने आपसे कही वो ये मैंने कहा कि आप जब सुबह उठें तो किसी पॉजिटिव थॉट्स वाली बुक के कुछ पेजेस से अपने दिन की शुरुआत करें। जो दूसरा काम आपको करना है वो ये करना है कि इसके बाद आप बैठ जाएं, थोड़ा समय लें और अपने को बताएं कि आज का दिन आपका बहुत शानदार होने वाला है। आप पूरी एनर्जी के साथ लगने वाले हैं, पूरी डेडिकेशन के साथ काम करने वाले हैं, पूरी डेडिकेशन के साथ काम करने वाले हैं और जो भी काम आप करने वाले हैं उसमें आपको शानदार रिजल्ट आने वाला, आपका दिन बहुत अच्छा होने वाला, आपका एनर्जी लेवल हाई रहने वाला है। और जो तीसरी बात मैंने आपको कही मेडिटेशन की, तो ये मेडिटेशन है 5 से 10 मिनट अगर आप मेडिटेशन रोज़ करते हैं, रोज़ प्रैक्टिस बना के, तो आप ये समझिए कि 3 महीने के बाद जो चमत्कारिक परिणाम आपको देखने को मिलेंगे वो आपको हैरान कर देंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आप अपने माइंड पे, अपने ब्रेन पे, अपने थॉट्स पे कंट्रोल कर पाएँ तो ये 3 प्रैक्टिसेस अब से ही करनी शुरू कर दें, आपको बेहद फ़ायदा होने वाला है इनसे।